सुबह बेटा, तू नहीं जानती, आज तूने यहाँ आकर तेरे दादाजी को बड़ी खुशी दी है। Happy birthday to you, Happy birthday dear दादाजी। कल हम होली का त्योहार सुबह के साथ मनाएंगे। अब आएगा होली खेलने का असली मजा। जिंदगी भर याद रहेगी ये होली तुझे, सुबह से। राहुल, रमेश भाई, क्या बात है? सुबह इतनी जल्दी? ऋषि, एक्चुअली तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा तेरे साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? रमेश भाई, आप तो बताइए क्या हुआ? अब होने को कौन टाल सकता है? तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। हिम्मत से काम? आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बताते क्या हुआ है? ठीक है, बता दो, मगर इसके बाद तू किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। फिर भी तुझे देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। ये देख, अपनी आंखों से देख। राहुल, मैं जानता हूँ ये तेरी हरकत है। ला ला फोन मुझे दे, वरना फोटो डिलीट कर। अरे मैं क्या पागल हूँ? अरे ये फोटो तो नेट पे जाएगी। ये तो डीपी पे क्या मेरे भाई, डीपी पे। राहुल, राहुल देख ऐसे रमेश भाई, आप क्या बोल रहे हैं? ऐसी रंग लगी हुई तस्वीर अच्छी लगती है क्या? राहुल, ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसी रंग लगी हुई तस्वीर अच्छी लगती है क्या? ज्यादा रंग लगी हुई तस्वीर ठीक लगती है। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो। अब आपको नहीं, आज के दिन मना नहीं करते। आज के दिन हैप्पी होली। आप भी ना? माय गॉड, आज भी ऐसा शर्माती हो जैसे शादी करके नए नए आए थे। हैप्पी होली। थैंक यू। राहुल, आज तू नहीं बचेगा। आज तू नहीं बचेगा। एक मिनट, क्या हो क्या रहा है ये? डैड, आपको पता है रमेश भाई भी आज राहुल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और राहुल ने ऐसे में मेरी तस्वीर खींच ली है। ऐसे में? हाँ। एक मिनट। ये कहीं ऐसी तो नहीं? माय गॉड, तूने सबको सेंड कर दी। एक मिनट, क्या रहे हो तुम लोग छोटे बच्चे की तरह? ऐसा नहीं करते। चला वैसे नहीं। इधर देखो, हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली टू यू। थैंक यू। एंड टू यू टू मॉम। आ जाओ। गॉड ब्लेस यू। आ जाओ। आज तो ऋषि को भर भर के रंग लगा ना। अरे पिछली कई होली के रंग उधार है इस पर। और रसिक बेटा, आज तू भी ना अपने दादाजी की तरफ से ऋषि को खूब रंग लगाना। नहीं भाई, ये दादा पोते का मामला है। बापूजी खुद अपने हाथों से ऋषि को
तो कोई बात नहीं, आज हो जाए होली। हैप्पी होली दादाजी। ये लीला बहू कहाँ है? इस बार की होली वो अपने मैके में मना रही है। अच्छा। ऋषि, ऋषि पिचकारी दो मुझे। क्या बात है, आज तो तुम एकदम तैयारी में आई। अब देख, तुम्हारी इस पिचकारी से मैं तुम्हें कैसे रंगता हूँ। ऋषि प्लीज, प्लीज ऋषि, इस पिचकारी से मुझे कलर मत मारना ऋषि। अरे ऐसे कैसे, आज होली है, आज ना बोलना अलाउड ही नहीं। नहीं ऋषि, ऋषि नहीं ऋषि। अरे क्या कर रहा है? अरे होली का असली मजा तो हाथों से रंग लगाने में आता है। एकदम सही कहा आपने रवीश भाई। रवीश भाई, हाँ वो देखो हीला भाभी। किधर है? हाँ देखो किधर? तू रुक गया तू। ये राहुल भी ना एक नंबर का कार्टून है। ओह गॉड, ये पिचकारी लेके रवीश भाई चले गए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। क्या देख रही हो? बस करो ऋषि। मैं तो आज रुकने नहीं वाला। अच्छा, तो ये लो, हैप्पी होली। ये ऋषि का रंग है, बहुत ही पक्का रंग, इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। और ये मेरे प्यार का रंग है, जो कभी नहीं उतरेगा। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। क्या सोच रही हो? देखो, सब लोग होली खेल रहे हैं, चलो तुम भी आओ। आना तो मैं भी चाहती हूँ लाडूबा, पर पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा।
मैं जानती हूँ क्यों तेरा मन नहीं कर रहा, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू क्या सोच रही है। लेकिन देख बेटा, तेरे और शलाका के बीच जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जा। इस वक्त सिर्फ तेरे दादाजी के बारे में सोच, उनकी खुशियों के बारे में सोच। मैं क्या करूं लाडू माँ? इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। देख बेटा, लोगों की पसंद नापसंद उनका अपना नजरिया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तेरे दादाजी को तुझ पर पूरा विश्वास है, और जो तेरे दादाजी का फैसला वही मेरा फैसला। ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ लाडू बा, इसीलिए तो आपके कहने पर यहाँ रुकी हूँ। पर पता नहीं क्यों हमेशा ये डर लगा रहता है कि कब कोई आकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, ऐसा कुछ मत सोच। सिर्फ तेरे दादाजी के बारे में सोच। तेरे यहाँ रहने से वो फिर से बोलने लगेंगे, फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। देख बेटा, तू मेरे लिए सुभाषिनी बनकर नहीं, एक उम्मीद बनकर आई है, और मेरी इस उम्मीद को टूटने मत देना बेटा। चाहती तो मैं भी यही हूँ लाडू बा, कि मेरे दादाजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर मैं क्या करूं? ये तू बोल रही है? अरे तू वो सुबली है जो लोगों को जोकर बनकर हंसा सकती है। ऋषि की खुशी के लिए तू क्रिकेट मैच खेल सकती है। तू सुबली है बेटा। तू 12 घंटे लगातार साइकिल चला सकती है, चूड़ियां बेच सकती है, आग में कूदकर लोगों की जान बचाने वाली माधवपुर की वीरबाला है तू। तू अपने दादाजी को ठीक नहीं कर सकती, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि तू अपने दादाजी को जरूर ठीक करके दिखाएगी। अब मैं आपको कैसे बताऊं लाडू बा, वो सुबली तो पता नहीं दिल के किसी कोने में दफन हो गई है। नानू, ये मुझे क्या हो गया है नानू? आज लाडूबा ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा। पहले सब कहते थे सुबली पढ़ाई कर लो, सुबली पढ़ाई कर लो। कर ली मैंने पढ़ाई, देखो बन गई ना मैं सुभाषिनी। और अब लाडूबा कह रही है कि मुझे वापस सुबली बनना होगा। कैसे बन सकती हूँ मैं सुबली वापस? कहां से ले आऊं उसे? भूल गई है वो सुबली, भूल गई है हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, भूल गई है सब। मर गई वो सुबली नानू, जो छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसती थी, झूठे का सर फोड़ देती थी और अपनी मस्ती में रहती थी। मर गई है वो सुबली। मर गई है। बहुत देर कर दी सुबह आते आते, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मेरी इस पिचकारी का इंतजार खत्म हुआ। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। 1
पास गई थी, लेकिन अब वो हमारी पहले जैसी सुबह नहीं रही। अब वो सुबह से सुभाषिनी बन गई। मैं तो पहले से ही जानती थी बा, उसे तो बस खेलना कूदना टाइम पास करना आता है, वरना रिश्तों को समझना उसकी परवाह करना ये उसकी बस की बात नहीं। और वैसे भी बा, स्टाइल बदला जा सकता है, इंसान की फितरत नहीं। तो ऋषि उसे यहाँ ले आया और आपने उसे रुकने को कहा, वरना उसने जो किया है ना, उसके लिए मैं उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती। अब बस भी करो बकुला। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि इन बातों से तुम्हारे बापूजी को कितनी तकलीफ हो रही है। ये सुबली सुभाषिनी तो बन गई, पर सुभाषिनी सुबली कभी नहीं बन सकती, क्योंकि सुभाषिनी को उसके हालात ने बनाया। और सुबली तो खुद ईश्वर की बनाई हुई थी, बड़े ही प्यार से, धरती की मिट्टी से बनी हुई, जिसे ना ही ये दुनिया संभाल पाई और ना ही समझ पाई। मर गई वो। और लाडूबा, you know what? आपके लिए मैं कोशिश जरूर करूंगी सुभाषिनी से सुबली बनने की। कैसे बात करती थी? ए फाटी मुआ, देखना, अगर झूठ बोला ना तो सर फोड़ दूंगी तेरा। क्या हो रहा है ये? कैसे बात करती थी सुबली? देखा, मैं वो साइकिल प्रतियोगिता जीत गई। देखा नानू, आज आप मुझे रोटला बनाना सिखाएंगे ना? सिखाएंगे ना? कैसे बात करती थी, कैसे हंसती थी। ओफो, ये सुबह कहाँ रह गई? कहीं मेरा प्लान फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन वो एसिड वाली पिचकारी रविश भाई ने कहाँ रख दी? राहुल, प्लीज पिचकारी मत चलाना। कहीं ऋषि पर एसिड वाला कलर गिरा तो? गॉड, क्या करूं कि वो पिचकारी मेरे हाथ में वापस आ जाए। मुझे राहुल के पास जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। और फिर मौका देख मैं पिचकारी उसके हाथ से ले लूंगी। मेरा पूरा परिवार खुशियां मना रहा है, बस मेरे गोविंद की लाडली को छोड़कर। बेचारी कितनी अकेली हो गई है। मेरे ही घर वालों ने खुशियां छीन ली है उसकी। ये भगवान उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौटा दे।
सुभाषिनी, अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। चलो चलो। बहुत देर कर दी सुबह आते आते, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मेरी इस पिचकारी का इंतजार खत्म हुआ। हैप्पी होली सुभाषिनी। वजह से इस घर में ऑलरेडी बहुत तमाशे हो चुके हैं। अब इस घर में और कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे, खास करके तब जब मेरे बेटे ऋषि की और शलाका की शादी की शहनाई बजने वाली है।